अगर सर राहुल गांधी ने कोलंबिया में जो बात कही है, अब उसको लेकर के जिस तरीके का हो हल्ला मच रहा है, यहाँ पर तमाम चीजें कही जा रही हैं, प्रधानमंत्री को लेके भी तुलनाएं की जा रही हैं। एक सवाल है जो बहुत कॉमन होता है, जब राहुल गांधी को किनारे करिए, जब प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाते हैं, बार बार वो एक सवाल उठाते हैं कि पिछले 70 साल में इस देश में कुछ भी नहीं हुआ। वो यही कहते हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार दिया गया बयान हो, इसको भाजपा स्लिप ऑफ टंग भी नहीं कह सकती है। राहुल गांधी से भी इस बारे में सवाल किया गया, राहुल गांधी ने उसका कुछ जवाब दिया। सुनवाइए जरा दर्शकों को क्या कह रहे थे राहुल गांधी। Visit countries, and this one has been no same. I mean, your Cambridge lecture has been cited as an example of. There's nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall, the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years. There's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. These were not things he said in India. These were things he said abroad, right? So I have never defamed my country. I'm not interested in it. I will never do it. Of course, the BJP like to twist what I say. That's fine, and the media likes to sort of play it up. I mean, it gives you TRPs and all. But the fact of the matter is, the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister. You haven't heard his speech where he said nothing happened in 70 years. Right? Insulting every single Indian, insulting every single Indian's parents, grandparents. Well, that's what I said. Independence didn't happen, and the independence is washed away. Yeah. Right? So if that. मयूर सर, जब देश का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाकर के ये बताता है कि 70 साल में भारत जैसे देश में कुछ भी नहीं हुआ, वहां अगर नेता प्रतिपक्ष जाकर के कहते हैं कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है, वहां अगर वो जाकर के कहते हैं कि भारत किसी को लीड नहीं करना चाहता है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है लीड को लेकर के कि चीन और भारत अगले 50 साल में क्या दुनिया को लीड करेंगे, राहुल का जवाब साफ है कि चाइना का मैं नहीं जानता हूं। रही बात भारत की, तो भारत किसी को लीड नहीं करना चाहता है। और क्या वास्तव में भारत की मूल भावना में ये है क्या? दोनों चीजें। मयूर सर नमस्कार भाई, आपको, हमारे सभी वरिष्ठ साथियों को और हमारे दर्शकों को नमस्कार। नहीं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो एक जमीनी वास्तविकता है। हमारी अब तक की जो सोच रही, हम बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट को इस पूरे ये विश्व में जो खड़ा करने वाले देश है, जो प्रमुख भूमिका निभाई, वो हमने निभाई है। तो किसी के साथ, मतलब किसी का पक्ष न लेना, अपने आप में निरपेक्ष रहना, नॉन अलाइंड रहना, ये हम जो, तो उसमें अब किसको लीड करेंगे? और हम अपने नीतियां ये रही अब तक हमारे देश की, जो भी सरकारें रही उसकी, कि हमारा कैसे भला हो, किसी का बुरा किए बगैर, किसी का कुछ खराब किए बगैर, किसी के बगल में बैठे बगैर, किसी के पालतू खच्चर ना बन के भी हम हमारा सामान बचा के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आज तक की नीति इनसे पहले वाले जितनी भी सरकारें रही उनकी रही है। अब ये इनकी प्रॉब्लम है मोदी साहब की, नरेंद्र भाई की, कि हर किसी की जो है बगल में जाके फिर बड़ा बच्चा बनने की कोशिश की अब तक, और फिर बार बार हर जगह पे वो विफल रहे। तो राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें मेरी जो समझ है, मेरी जो विकसित हुई है मेरी प्रज्ञा, उसमें ये कहीं कोई डिफेमेटरी भी नहीं है। इसमें कहीं इस देश की को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बदनाम करती हो या तो बुरा भला कहा गया हो। एक वास्तविकता और वास्तविक सोच के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है, और जो उन्होंने सवाल उठाया वो भी बिल्कुल वाजिब है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र मोदी साहब ने एक नहीं, मेरे ख्याल से 3 या 4 विदेश यात्राओं में, जिसमें जापान भी था और शायद कुछ और देश थे, ये कहा है कि शर्म आती थी पहले लोगों को कि कहाँ पैदा हो गया मैं, है ना, मेरे भाग फूटे, मेरा नसीब बहुत खराब है कि मैं ऐसे देश में पैदा हूं। ये प्रधानमंत्री ने बोला हुआ है, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए बोला हुआ है। तो वो उन्होंने याद करवाया, तो सही बात है, उसमें कौन सी गलत बात है? और लोकतंत्र खतरे में है तो खतरे में है, बात सही है। कुछ लोग ये कहते हैं, दलील करने के लिए कह रहे हैं, आप इतना बोल पाते हैं तो क्या फिर लोकतंत्र खतरे में होता तो कैसे बोल पाते हैं आप? तो हम कहते हैं, वो प्रेम प्यार से कहते हैं उन लोगों को, हम बोल तो पाते हैं, ये बात सच है,
लेकिन ये बोल पाने की कीमत भी जो है, सच बोलने की कीमत अगर लोकतंत्र है तो किसी को चुकानी नहीं पड़ती है। हम जितने भी लोग इंडिपेंडेंट मीडिया पे काम कर रहे हैं वो सब कीमत चुका के यहाँ पे आए हैं और अभी भी चुका रहे हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। यूपीए सरकार थी, हम तब भी बोलते थे पर वहां कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती थी सच बोलने की, यहाँ चुकानी पड़ती है। तो ये बड़ा फर्क है। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं उनके नजरिए से, उनकी सोच से मैं तो अपनी सहमति रखता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा। आज देश में पत्रकारों के बोलने पर, सवाल उठाए जाने पर एनएसए लगाए जाते हैं, हत्या हो जाती है। अभी ताजा उदाहरण है, रिपोर्टिंग को लेकर के जो स्थिति बनी, ताजा उदाहरण है कि पत्रकार की हत्या हुई और उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है। और अगर ऐसे में भी लोकतंत्र को लेकर के क्या कहा जाए कि लोकतंत्र की जय जय हो रही है, क्या सवाल ना उठाया जाए? कहा जाए कि भारत में सब कुछ जय जय बम बम है जी। अरे भाई, अभिसार शर्मा और राजू पारुलेकर भाई पर तो अदानी साहब ने नोटिस ठोक दिया। अजय शुक्ला सर यहीं बैठे हैं, अजय शुक्ला सर यहीं बैठे हुए और हैं। अजय भाई के साथ क्या हुआ? अजय भाई ने एक वीडियो बनाई वो खबर को लेकर, अजय भाई के साथ क्या हुआ ये हम सबके सामने है। इनके लिए तो अलग से मुझे लगता है कि शायद दुनिया की कोई कैटेगरी पुरस्कार की बनी हो तो इनके लिए बनेगी कि पहले जर्नलिस्ट है जिनका सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। तो ये उसके लिए अलग से कोई पुरस्कार जो है हरिशंकर सर बनवाए, मुझे लगता है कि वो दिया जाए अजय सर को कि भाई आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट के लिए इतने इंपॉर्टेंट हुए कि सुप्रीम कोर्ट आपके किसी उसको जो स्वतः संज्ञान ले लेता है। आप जर्नलिस्ट तो अगर राहुल गांधी तो कर ही सकते हैं, ये कहते हैं, हम लोग तो कर सकते हैं ना। अभिनंदन उनका भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल करते हैं और बहुत स्नेह करते हैं उनसे, बहुत ही आदर और हमारा प्यार है उनके प्रति, अजय भाई के प्रति। और वो हम जाहिर करते हैं, जिसको जो लगे लगे, ना लगे उसकी मर्जी, 2 रोटी ज्यादा खा ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अजय भाई हैं हमारे, राजू भाई है, ये अभिसार और ये राजू भाई पर तो अभी इन लोगों ने मुकदमा ठोक दिया क्रिमिनल डिफेमेशन का। तो अब वो चक्कर काटेंगे अभी गांधीनगर के। तो बहुत सारे किस्से आपने जैसे कहा कि वो जो उत्तराखंड का वो युवा पत्रकार जिसकी हत्या हुई, और ऐसे किस्से तो हमने अनेक हमारे सामने अब तक आ चुके हैं। तो लोकतंत्र, या तो हम कहें कि लोकचंद्र खतरे में है तो है, ठीक है। नरेंद्र भाई उसको लोकचंद्र कहते हैं, जोशी जी, ठीक है ना। तो हम क्या कहें जोशी जी, लोकचंद्र कहें इसको कि लोकतंत्र कहें? अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा जोशी सर, अनम्यूट करिएगा। मैं तो जोशी सर म्यूट है आप। सर आप कुछ भी कहें लेकिन लोग तो वही मानेंगे जो है लोकचंद्र। लोकतंत्र कहें, लोकचंद्र कहें, लेकिन लोग तो वही मानेंगे जो है वास्तविक स्थिति है। उससे तो आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो यही बात है। अब आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारे सभी मित्र हैं, आपने मयूर जानी जी ने मौका दिया, अब इन्हें ऊपर ले आया जाए। मेरी शक्ल दिख गई, मैं सभी मित्रों का, राजेश दीवान जी का, मयूर जानी जी का और भाई अजय हैं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं। और राम प्रकाश राय हैं, हमारे गैंग लीडर हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन।